हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी को विलोम शब्द और शुद्ध और अशुद्ध शब्द सिखाएंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। तो बच्चों, विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीत शब्द भी कहते हैं। जैसे लाभ का विलोम शब्द है हानि, ऊपर का विलोम शब्द है नीचे, सच का विलोम शब्द है झूठ। बच्चों, अब हम किताब के अभ्यास में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हार, हार का विलोम शब्द है जीत। दूसरा शब्द अपमान, अपमान का विलोम शब्द है सम्मान। तीसरा शब्द है सुगंध, सुगंध का विलोम शब्द है दुर्गंध। नेक्स्ट भलाई, भलाई का विलोम शब्द है बुराई। इसके बाद प्रकाश, प्रकाश का विलोम शब्द है अंधकार। अगला शब्द अनुकूल, अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल। अगला शब्द गर्मी, गर्मी का विलोम शब्द है ठंडी। अगला शब्द अंदर, अंदर का विलोम शब्द है बाहर। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला वाक्य है, भगवान एक है और उसके भक्त अनेक है। इस वाक्य में एक रंगीन शब्द है और एक का विलोम शब्द है अनेक, तो हम खाली स्थान पर अनेक लिखेंगे। दूसरा वाक्य, कल सुबह वर्षा होगी जबकि शाम को मौसम साफ रहेगा। इस वाक्य में रंगीन शब्द है सुबह, सुबह का विलोम शब्द है शाम। अगला वाक्य, विश्व कप हारने से श्रीलंका की आशा निराशा में बदल गई। अब इस वाक्य में रंगीन शब्द है आशा, आशा का विलोम शब्द है निराशा, तो हम खाली स्थान पर निराशा लिखेंगे। नेक्स्ट वाक्य, आश्रम में गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। इस वाक्य में रंगीन शब्द है गुरु, गुरु का विलोम शब्द है शिष्य। अंतिम वाक्य है, मैं घर के अंदर पढ़ रहा था परंतु मेरा मित्र बाहर खड़ा था। इस वाक्य में रंगीन शब्द है अंदर, उसका विलोम शब्द है बाहर। तो बच्चों, ये था विलोम शब्द। और अब हम कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ कुछ शब्द लिखा हुआ है और ये शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से देखिए। यह है वर्षा, ये शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप है वर्षा। दूसरा शब्द है सम्मान, इसे सम्मान नहीं कहा जाता, सम्मान। इसका शुद्ध रूप है
सम्मान। तीसरा शब्द है सामाजिक। इन्हें सामाजिक नहीं सामाजिक कहा जाता है। इसका शुद्ध रूप है सामाजिक। तो बच्चों, अब हम किताब के अभ्यास में दिए गए कुछ प्रश्नों का उत्तर को लिखेंगे। पहला प्रश्न है, शुद्ध शब्द पर शुद्ध का चिन्ह लगाए। ग्रामीण, ग्रामीण का शुद्ध शब्द यह है। अगला शब्द प्रसाद। अगला शब्द है वर्षा। वर्षा का शुद्ध शब्द। नेक्स्ट धरती। इसके बाद अभिनेता। और अंतिम शब्द है हृदय। हृदय का शुद्ध रूप यह है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके पूर्ण लिखिए। इनमें लिखा है, हम पतंग उड़ाई। ये वाक्य गलत है। इसमें हमें लिखना होगा, हमने पतंग उड़ाई। दूसरा वाक्य है, मेज पर एक पुस्तक पड़ी है। ये वाक्य होगा, मेज पर एक पुस्तक रखी है। ये पड़ी के जगह पर हम रखी लिखेंगे। तीसरा शब्द है, शीला ने पुस्तक पढ़ा। ये वाक्य गलत है। इसका शुद्ध रूप है, शीला ने पुस्तक पढ़ी। पढ़ा को हम पढ़ी लिखेंगे। तो बच्चों, वाक्यों की गलतियों को सुधारने के लिए हमें निरंतर लिखने का अभ्यास करना चाहिए और भाषा के शुद्ध उच्चारण एवं वर्तनी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।